जब भी हम विज्ञापन की बात करते हैं तो हमारे समक्ष एक प्रश्न उपस्थित होता है कि विज्ञापन क्या है। आइए जानते हैं। विज्ञापन वि और ज्ञापन से मिलकर बना है। इसमें वि का अर्थ होता है विशेष या विशिष्ट और ज्ञापन का अर्थ होता है सूचना। इस प्रकार विज्ञापन शब्द का अर्थ हुआ विशिष्ट सूचना या विशेष सूचना। स्पष्ट है कि लोगों को कोई विशिष्ट सूचना या विशेष सूचना देने के लिए विज्ञापन बनाए जाते हैं। इसी बात को हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी उत्पाद अथवा सेवा को बेचने के उद्देश्य से या किसी सूचना को प्रसारित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। अच्छे विज्ञापन की अनेक विशेषताएं होती हैं, जैसे विज्ञापन प्रभावशाली व आकर्षक होना चाहिए, कम से कम शब्दों में अधिक समझाने वाला होना चाहिए, कोई पंक्ति ऐसे लिखनी चाहिए जो स्लोगन की तरह हो और ध्यान आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो, उसमें विज्ञापित वस्तु के चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग हो तथा चित्र साफ और स्पष्ट होना चाहिए। विज्ञापित वस्तु या सेवा की विशेषताओं तथा महत्व को बताने वाला होना चाहिए। विज्ञापन बनाते समय विज्ञापन का प्रारूप कैसा हो और ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हो, आइए जानते हैं। सबसे पहले स्केल और पेन की सहायता से एक आयताकार बॉक्स खींचना चाहिए। उसके बाद विज्ञापित वस्तु या सेवा का नाम लिखना चाहिए। यदि विज्ञापन जन कल्याण या जनहित से संबंधित कोई सूचना देने के लिए है तो उस सूचना से संबंधित एक शीर्षक लिखना चाहिए। विज्ञापित वस्तु या सेवा की विशेषताएं तथा विवरण भी लिखना चाहिए। वस्तु या सेवा से संबंधित कोई चित्र अवश्य लगाना चाहिए। कोई भी एक प्रेरक वाक्य या स्लोगन ऐसा लिखा जाना चाहिए जो विज्ञापित वस्तु या सेवा से संबंधित हो, आकर्षक हो तथा याद रह जाने वाला हो। विज्ञापित वस्तु या सेवा की उपलब्धता का स्थान, जैसे कि उसका पता और दूरभाष भी अवश्य लिखना चाहिए। विज्ञापन में कुछ ऐसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग करना भी अच्छा रहता है जो लोगों को विज्ञापन की ओर आकर्षित करते हैं, जैसे कि सेल, धमाका, जल्दी कीजिए, कहीं अवसर हाथ से न निकल जाए, उचित दाम का विश्वास आदि। आइए अब हम कुछ ऐसे विज्ञापनों की रचना करते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी हैं। पहले उदाहरण के रूप में हम आस्था अगरबत्तियां बनाने वाली कंपनी के लिए एक विज्ञापन तैयार करेंगे। सबसे पहले हम स्केल और पेन की सहायता से एक आयताकार बॉक्स खींचेंगे तथा विज्ञापित वस्तु का नाम लिखेंगे, जैसे कि आस्था अगरबत्ती। इसके बाद अगरबत्ती से संबंधित कोई प्रेरक वाक्य या स्लोगन लिखेंगे, जैसे कि आपके पूजन की साथी। फिर अगरबत्ती की विशेषताएं और विवरण लिखेंगे, जैसे कि प्राकृतिक पदार्थों से निर्मित, विभिन्न सुगंधों में उपलब्ध, उचित दाम का विश्वास, अनेक वर्षों का अटूट साथ। अगरबत्ती से संबंधित एक चित्र भी बनाएंगे। इसके बाद अगरबत्ती की निर्माता कंपनी का नाम, पता और दूरभाष लिखेंगे। उदाहरण के रूप में गोपाल इंडस्ट्री, बड़ा बाजार, नई दिल्ली। दूरभाष लिखते समय यह ध्यान रहे कि हमें दूरभाष की वास्तविक संख्या नहीं देनी है। अगरबत्ती का संबंध धार्मिक भावना से है, इसलिए धार्मिक भावना संबंधी कुछ प्रेरक शब्द भी लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ भक्ति, समर्पण और ओम लिखा है। इस प्रकार आस्था अगरबत्ती का विज्ञापन तैयार हो जाएगा। दूसरे उदाहरण के रूप में हम पर्यावरण जागरूकता का संदेश देने के लिए एक विज्ञापन तैयार करेंगे। सबसे पहले हम स्केल और पेन की सहायता से एक आयताकार बॉक्स खींचेंगे। पर्यावरण जागरूकता का विज्ञापन है, इसलिए पर्यावरण से संबंधित एक शीर्षक लिखेंगे, जैसे पर्यावरण की रक्षा, जीवन की सुरक्षा। फिर पर्यावरण जागरूकता संबंधी कुछ बिंदु लिखेंगे। उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं, आइए मिलकर प्रण करें कि अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, जलवायु को प्रदूषित होने से बचाएंगे, पेड़ों की सुरक्षा करेंगे। तत्पश्चात पर्यावरण संबंधी एक चित्र भी लगाएंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पेड़ का एक चित्र लगाया गया है। पर्यावरण जागरूकता संबंधी कोई प्रेरक वाक्य या स्लोगन भी लिखेंगे, जैसे पर्यावरण का रखें ध्यान,
तभी बनेगा देश महान। अंत में विज्ञापन को जारी करने वाले संस्था या विभाग का नाम लिखेंगे, जैसे कि पर्यावरण विभाग द्वारा जनहित में जारी। इस प्रकार यह विज्ञापन तैयार हो जाएगा। तीसरे उदाहरण के रूप में हम विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर हस्तकला की प्रदर्शनी के लिए एक विज्ञापन की रचना करेंगे। सबसे पहले हम स्केल और पेन की सहायता से एक बॉक्स बनाएंगे। तत्पश्चात विद्यालय का नाम लिखेंगे, उदाहरण के लिए प्रभात बाल मंदिर। इसके बाद हम उस कार्यक्रम को लिखेंगे जिसका विज्ञापन तैयार किया जा रहा है, जैसे वार्षिकोत्सव 2022 हस्तकला प्रदर्शनी। प्रदर्शनी की दिनांक और समय का भी उल्लेख करेंगे। प्रदर्शनी में प्रदर्शित वस्तुओं का विवरण देंगे, उदाहरण के लिए विद्यार्थियों द्वारा बनाई सामग्री, झालर, दीपक, चादर, मोमबत्ती आदि। प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं से संबंधित चित्र भी बनाएंगे। विज्ञापन की ओर ध्यान आकर्षित करवाने के लिए एक प्रेरक शब्द भी लिखेंगे, उदाहरण के लिए आकर्षक दाम पर उपलब्ध। विज्ञापन के अंत में प्रदर्शनी के स्थान का नाम भी लिखेंगे, जैसे विद्यालय प्रांगण। इस प्रकार यह विज्ञापन तैयार हो जाएगा। आशा है विज्ञापन लेखन संबंधी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलिए। धन्यवाद।